हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और बेहतरीन अवसर प्रभु परमेश्वर ने हम सबों को दिया कि हम मिलकर प्रभु के वचनों को सुन सकें, उस पर मनन करें। इस अवसर के लिए मैं प्रभु का लाखों लाख शुक्रगुजार हूं। आप लोग भी बड़ी बेसब्री से इस कार्यक्रम का इंतजार करते हैं कि आप लोग भी मिलकर प्रभु के वचनों को सुन सकें। आपके मैसेजेस और व्हाट्सएप के लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। यह सेवकाई प्रभु की इच्छा के अनुसार लगातार बढ़ती रहे, आप अवश्य प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना के साथ आज के मनन को हम शुरू करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से हम इस सुबह के समय आपके सानिध्य में आते हैं। इस नए साल में प्रवेश कर जबकि हम आगे बढ़ते हैं, प्रतिदिन अपने अनुग्रह में आप हमें छिपाए रखें, अपनी इच्छा अनुसार हमें चलाएं, आपकी महिमा के लिए जीने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप लोग? क्या आप उठ गए हैं? सुबह हो चुकी है, समय हो गया है। शायद आप इंडिया से नहीं, विदेश से जुड़ रहे हो, आपके लिए दोपहर या शाम का समय हो, लेकिन फिर भी आप लगातार हमसे जुड़ते हैं। आपकी गवाहियों के लिए भी मैं प्रभु परमेश्वर का शुक्रगुजार हूं। हर रोज नियमित रूप से प्रभु से वचन को प्राप्त कर, हासिल कर हम आप तक लगातार पहुंचाते आ रहे हैं। इसमें काफी मेहनत लगती है। इस कार्यक्रम के टेलीकास्ट के पीछे केवल मैं ही नहीं हूं, एक बहुत बड़ी टीम इसके पीछे काम कर रही है। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हम सबों के लिए प्रार्थना करें। वचन से पढ़ना चाहूंगा, सुनिएगा। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 28वीं आयत। शायद हो सकता है आप में से कईयों को रेफरेंस के सुनते ही वो वचन याद आ गया हो। जो भी हो, आइए हम मिलकर पढ़ें। कौन सा वचन? रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 28वीं आयत। अब एक और काम भी कर सकते हैं। यदि आपको वो वचन याद है तो लाइव चैट पर आएं और वहां पर आप वचन टाइप करें। तो आइए मिलकर पढ़ते हैं रोमियो 8 का 28। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उनके लिए जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए तमाम बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। क्या जानते हैं? यीशु मसीह के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करने के बाद हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, चाहे वो भलाई हो या बुराई, हमेशा याद रखें कि यह उनकी प्रणाली का भाग है। मतलब यह नहीं कि परमेश्वर चाहते हैं कि हमारी बुराई हो, हमें बाधित करने में उन्हें कोई खुशी नहीं मिलती। हमारे परमेश्वर मनुष्य को दुख देने वाले या दर्द देने वाले बिल्कुल नहीं हैं। वे दुख देने वाले नहीं, लेकिन दुखियों को सहारा देने वाले हैं। लेकिन जब हम इस संसार में जीते हैं, यकीनन हमें दुखों का, परेशानियों का, बीमारियों का सामना करना होता है। परेशानियां सामने जरूर आती हैं। कमी घटियां जीवन में हमेशा रहती हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमें हैरान परेशान नहीं होना। हमारे जीवन की उन परेशानियों को प्रभु इस तरह से बदल देते हैं कि वे हमारी भलाई में बदल जाते हैं। मान लीजिए आपका घर बर्बाद हो गया, प्रभु आपको नया घर देके आपकी समस्या दूर करेंगे। समझ रहे हैं? जो समस्या आपके जीवन में आती है, उस समस्या को सीढ़ी बनाकर परमेश्वर आपको अगले स्थान पर पहुंचाएंगे। और यह किन के लिए होगा? उनके लिए जो प्रभु से प्रेम करते हैं, सबके लिए नहीं। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो लोग परमेश्वर की इच्छा अनुसार बुलाए गए हैं, उनके जीवन में चाहे जो कुछ हो, जो भी बुराई हो, उसे अच्छाई में बदलने के लिए, चाहे उनके जीवन में किसी भी प्रकार की विपत्ति आए, चाहे कोई भी समस्या हो, उसे आपके लिए आशीष में बदलने के लिए परमेश्वर हमेशा आशान्वित हैं। क्या प्रभु से प्रेम करते हैं? क्या आप यीशु को चाहते हैं?
कई बार हम मुंह से तो कह देते हैं हाँ यीशु मुझे पसंद है, लेकिन क्या अपने जीवन से यह दर्शा रहे हैं कि आप प्रभु से प्रेम करते हैं? क्या आप प्रभु से पहले समान प्रेम करते हैं? जिस प्रकार प्रभु ने इफिसियों की कलीसिया से कहा कि तुमने अपना पुराना प्रेम खो दिया है, उसी प्रकार आज कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना पहला प्रेम, वो पहला जैसा जलन, वो त्याग खो दिया है। यदि हम वास्तव में प्रभु से प्रेम करते हैं तो हम उनकी आज्ञाओं का पालन भी करेंगे। यदि हम उनसे प्रेम करेंगे तो अपने पड़ोसियों से भी प्रेम करने पाएंगे। प्रभु जब तब हमसे सवाल करते हैं, क्यों? ताकि हम अपने आप को परखें। प्रभु पतरस से पूछते हैं, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? 3 बार पूछते हैं, क्योंकि वो 3 बार प्रभु का इनकार करने वाला था। यदि प्रेम करता है तो तेरे लिए काम है। मेरी भेड़ों की रखवाली कर, तू उन्हें चला, उनका चरवाहा बन। जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो हमें उनके लिए जीना भी है। यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो फिर आपको किसी भी चीज से भयभीत होने की जरूरत नहीं। चाहे कोई आपकी बुराई करे तो वो आपकी भलाई में ही बदलेगा। भले ही कितनी ही रुकावटें आपके जीवन में आए, वो आपके लिए स्टेपिंग स्टोन्स बन जाएंगे। आपके जीवनों में चाहे कितने ही कड़वे अनुभव क्यों ना रहे हों, उन्हें मीठा करने के लिए हमारे प्रभु हमेशा तैयार हैं। प्रभु पर विश्वास करें, चिंतित ना हो, निराश ना हो। अगर कोई नुकसान हो गया, अगर कोई बुराई हो गई, अगर कोई परेशानी आ गई तो सवाल ना खड़े करें, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरी लोग निंदा क्यों करते हैं? मैंने तो निष्ठा के साथ काम किया था। कभी कभी मुझे भी लगता है, जब पूरी निष्ठा से मैं सेवा करता हूं, बावजूद इसके जब लोग निंदा करते हैं, जब लोग शब्दों से वार करते हैं, जब लोग अपशब्द कहते हैं, बदनाम करते हैं, उन्हें सहन करना आसान नहीं होता। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये लोग व्यक्तिगत तौर पर तो मुझे नहीं जानते ना। ठीक है प्रभु, आपका धन्यवाद कहना इतना आसान नहीं होता। देखिएगा, जब लोग हमारे जाने बिना ही हमारी बुराई करते हैं, वे लोग तो हमारी बुराई करते हैं, लेकिन प्रभु इसे कैसे बदलते हैं जानते हैं? प्रभु इसे हमारे एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। बुराई के बावजूद आप लोगों के सामने आते हैं, उनकी नजरों में आते हैं, लोग आपको जानने लगते हैं और आप सही हैं, वास्तविक सेवक हैं या अच्छे विश्वासी हैं। प्रभु यह साबित करेंगे। यदि हम यूसुफ के विषय में देखें, अरे यूसुफ ये तो एक व्यभिचारी है, इसने अपने मालिक की बीवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। पूरा शहर यही बात कर रहा था। ना की हुई गलती के लिए उसे उठाकर जेल में डाला गया, लेकिन उसके जेल में जाने की वजह से ही राजा के सामने जाने के लिए उसके लिए वहां मार्ग खुला। लोग तो उसकी बुराई चाहते थे, लेकिन वो उसकी भलाई में बदला। उतना ही नहीं, जब उचित समय पर राजा यूसुफ को पदोन्नति देता है, उन तमाम लोगों को जिन्होंने यूसुफ की निंदा की थी, जितने लोगों ने यूसुफ का अपमान किया था, उन सबों को झोला उठाकर, हाथ फैलाकर भोजन मांगने के लिए यूसुफ के सामने आकर खड़ा होना पड़ा। यहां तक कि खुद के भाइयों को भी उसके सामने आकर हाथ फैलाना पड़ा। वो उनका अन्नदाता हुआ। जी हां, यूसुफ से उसके भाई द्वेष करते थे। उसके रंग बिरंगे कपड़े को देखकर उससे जलने लगे थे। ओ तू सपने देखने वाला है कहकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसको मारकर, अधमरा कर, उसके हाथ पैर बांधकर उसे गड्ढे में फेंक दिया था। तो भाई उनके लिए खाना लेकर आया था, उससे प्रेम करने के बजाय मार के उसे गड्ढे में फेंक देते हैं। परमेश्वर से प्रेम करके उनका भय मानकर जीने वाले यूसुफ को यह तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन इन तमाम के बावजूद यूसुफ निराश नहीं होता। मिस्र में बेच दिया जाता है, एक गुलाम होकर जीता है। जो कि एक लाडला था, अब एक गुलाम होकर, एक मालिक के घर में बर्तन धोने वाला होकर, पानी भरने वाला होकर, एक गुलाम होकर 24 घंटे अपने मालिक की आज्ञा की तामील करने के लिए तैयार रहना होता था। इतनी सारी परेशानी के बावजूद यूसुफ बिना परमेश्वर की आज्ञा के, मेरे भाइयों ने मुझे नहीं बेचा, बिना उनकी अनुमति की ये रुकावटें मेरे जीवन में नहीं आई, बिना परमेश्वर की योजना के यह तकलीफें मेरे जीवन में नहीं आती। ऐसा विश्वास उसके जीवन में था, इसीलिए परमेश्वर यूसुफ के साथ रहे।
परमेश्वर चाहे जो परिस्थिति हो, आप मेरे साथ रहें, सीख लेता है। इसीलिए जब उसके भाई बोरा लेकर हाथ फैलाकर भोजन वस्तु के लिए उसके सामने आते हैं, भाइयों तुमने मुझे बेच दिया, इसीलिए तुम दुखी मत होना, मैं तुम्हारा वही छोटा भाई यूसुफ हूं। सुनकर भाई लोग चकित हो जाते हैं। नहीं, तुम चिंतित मत हो, परमेश्वर ने हमारी भलाई के लिए ही, तुम्हारी भलाई के लिए ही मुझे तुमसे पहले यहां भेज दिया। यूसुफ कहने पाया। शायद हो सकता है आज आपके जीवन में कोई कड़वा अनुभव हो, लेकिन एक दिन उसके पीछे के मकसद को आप अवश्य समझने पाएंगे। देखिए, कई बार प्रभु के रास्ते हमें समझ नहीं आते। परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? शायद आज आप उसे समझ ना पाएं, लेकिन यदि आप उसे सहन करने पाए तो आप धन्य हैं। वचन हमें बताता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। यदि आप धीरज के साथ यहोवा पर स्थिर रहेंगे, अपने जीवन में नई आशीष पाएंगे। उत्पत्ति उसका 45वां अध्याय 4 आयत से पढ़ना चाहूंगा, देखिएगा। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। तब उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसको तुमने मिस्र आनेहारों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहां बेच डाला था, इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे ही भेज दिया है। तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए, मेरी रक्षा के लिए, अनेकों के प्राणों की रक्षा के लिए परमेश्वर ने मुझे यहां पहले से ही भेजा है। इस नए साल में अगर आपके जीवन में कुछ परेशानियां हैं, यदि बाधाएं या रुकावटें आपके जीवन में हों, यदि प्रभु के दिए वायदे अब तक आपके जीवन में पूरे नहीं हुए, हम तो कब से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अब तक हमारे बच्चे नहीं हुए। हम इस समस्या से बाहर आने के लिए कब से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन इस कोर्ट केस से अब तक मुझे छुटकारा नहीं मिला है। इस कर्ज के बोझ तले हम दबते जा रहे हैं, हम इससे उभर नहीं पा रहे, पता नहीं आगे क्या होगा। क्या कहीं आज आप भी इसी प्रकार की समस्याओं से जूझ तो नहीं रहे? परमेश्वर पर विश्वास करें। मेरे प्रभु मुझे छुड़ाएंगे, विश्वास करें। हर एक बुराई को भलाई में बदलने में, आपकी रुकावटों को स्टेपिंग स्टोन्स बनाने में हमारे परमेश्वर सामर्थ्य हैं। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जो उनकी इच्छानुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए तमाम चीजें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। तमाम चीजें मिलकर मतलब चाहे जो कुछ भी हो, उसका आउटकम अच्छा ही होगा। एक आर्टिस्ट को देखिए, जब वो चित्र बना रहा होता है, इधर उधर लकीरें खींचता है, उसे देखकर हमें लगेगा ये क्या कर रहा है, लेकिन अंत में जब वो सब मिलते हैं, एक शानदार चित्र, उस चित्रकार ने जो चित्र अपने मन में सोचा था, उसे वहां उतरते हुए हम देखते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवनों में भी जब परमेश्वर लकीरें खींचते हैं, यह परेशानी क्यों, यह मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों, यह अपमान क्यों, यह बीमारी क्यों, यह तकलीफ क्यों, शायद आप आज यह समझ नहीं पा रहे, लेकिन यदि आप विश्वास करें तो तमाम चीजों को मिलाकर अंत में आपकी भलाई के लिए, आपको आशीष देने के लिए परमेश्वर निरंतर तैयार है। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों में हम कई बार निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। मेरे ही साथ यह सब कुछ क्यों हो रहा है, यह तकलीफें मेरे ही जीवन में क्यों आ रही है, यह अपमान क्यों, यदि प्रभु होते तो यह क्या मेरे जीवन में होता? ऐसे तमाम सवाल मन में आते हैं, लेकिन इन तमाम के बावजूद प्रभु हम आप पर विश्वास करते हैं। हमारी तमाम परेशानियों से, विपत्तियों से, तकलीफों से आप हमें बचाएंगे, हम यह विश्वास करते हैं। प्रभु सहन करने की शक्ति और अंत तक विश्वास योग्य रहने की और धीरज के साथ बांट जोने की सामर्थ्य दें। प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं, आप हमारे जीवनों के साथ जो भी करें वो भलाई ही को उत्पन्न करेंगे। इस विश्वास के साथ समर्पित जीवन जीने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन।
प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। आप भी विश्वास में दृढ़ रहकर प्रार्थना करिए, प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। यदि आपने अब तक एक बार भी हमसे संपर्क नहीं किया है तो आज जरूर व्हाट्सएप करें या फिर आप लाइव चैट पर आकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपने अपने शहर का नाम हमें बताएं। आपसे जुड़कर आपके बारे में जानकर हमें काफी खुशी होगी। दोबारा याद दिलाना चाहूंगा, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जरूरतमंदों के साथ आप इन कार्यक्रमों को शेयर कर सकते हैं ताकि वे भी आशीष पाएं। इन्हीं वचनों के साथ मैं आज आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।